स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। अब खबरें विस्तार से। टांडा मेडिकल कॉलेज में तैनात कोविड स्टाफ मार्च माह से वेतन पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर प्रदेश के हर कांग्रेसी विधायक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन आश्वासन तो मिला, सैलरी नहीं मिली। 2 महीने पहले सीएम ने स्वास्थ्य सचिव से फोन पर बातचीत करके 2 दिन में सैलरी आने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पा रही है। तो ये टांडा मेडिकल कॉलेज से जुड़ी खबर है। टांडा मेडिकल कॉलेज में तैनात कोविड स्टाफ जो है वो मार्च माह से वेतन पाने के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं और उसने मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री से लेकर प्रदेश के हर कांग्रेसी विधायक का दरवाजा खटखटाया है, लेकिन आश्वासन जरूर मिला, सैलरी नहीं मिल पाई। 2 महीने पहले सीएम ने स्वास्थ्य सचिव से फोन पर बातचीत करके 2 दिन में सैलरी आने का भरोसा दिया था, लेकिन 2 महीने बीत गए हैं। 2 दिन का भरोसा, अब 2 महीने बीत चुके हैं और 2 महीने बीत जाने के बाद भी वेतन नहीं मिल पा रहा है। और विचित्र हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। विचित्र, ये कैसी स्थिति है जब इन्हें वेतन नहीं मिल पा रहा है? काफी लंबा अरसा हो गया है, मुझे लगता है कि पिछली सरकार के जमाने से ही इनका मामला पेंडिंग चला रहा है। अब तो नई सरकार ने भी वादा कर लिया था, सीएम ने वादा कर लिया था कि सैलरी जल्द दिला देंगे। विशाल, वाकई में बहुत असमंजस की स्थिति यहाँ पर जो है वो बनी हुई है। देखिए, ये जो स्टाफ था ये कोविड के काल में जो है वो तैनात किया गया था और उस वक्त जब स्टाफ का काफी टूटा था और ये वैश्विक महामारी एकाएक जो है वो दुनिया में आ गई थी। और इनफैक्ट हिमाचल प्रदेश में भी जब 18 मार्च 2020 को पहली दस्तक कोविड ने दी थी, तो उससे पहले भी स्टाफ की तैनाती होनी शुरू हो चुकी थी और उसके बाद भी बहुत सारा स्टाफ जो है वो कोविड में रखा गया था। लेकिन उसके बाद कुछ महीनों तक तो सारी स्थिति ठीक रही और इनफैक्ट इन लोगों के लिए पॉलिसी तक बनाने की बात पूर्व की सरकार ने कही थी। लेकिन जैसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ उसके बाद से इन सभी लोगों पर जो है वो कहीं ना कहीं तलवार लटकनी जो वो शुरू हो गई थी और कुछ जगहों पर तो 10-10 महीने से जो है वेतन नहीं दिया गया था और कुछ जगहों से तो इनकी घर वापसी भी करवा दी है, यानी इनकी जो नियुक्ति हुई थी उन्हें भी जो है वो विड्रॉ कर लिया गया है। लेकिन टांडा मेडिकल कॉलेज में क्योंकि स्टाफ को हटाया नहीं गया है और लगातार इनको एक्सटेंशन दी गई है, लेकिन जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मार्च महीने से इन तमाम जो ये स्टाफ है टांडा मेडिकल कॉलेज में तैनात, उनको अभी तक भी वेतन नहीं मिला है। और यहीं से जो है एक जो नर्सिंग स्टाफ से ही एक जो लड़की है वो जो है वो प्रदेशाध्यक्ष बनी है और नोवावैक्स कोविड एसोसिएशन भी इन लोगों ने एक बनाई है और उसके माध्यम से ये लोग न केवल मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम सत्तासीन विधायकों से भी ये लोग मिले हैं, घर घर जाकर मिले हैं, उनके दफ्तरों कार्यालयों में जाकर मिले हैं और इनफैक्ट मुख्यमंत्री की ओर से भी इनको आश्वासन दिया गया था। जब वो ग्रीष्मकालीन प्रवास पर कांगड़ा में आए हुए थे, उन्होंने तुरंत जो है वो उस वक्त जो मुख्य सचिव है स्वास्थ्य उनके साथ बातचीत करी थी और उन्हें भी 2 दिन का आश्वासन दिया था कि 2 दिन में इनको वेतन मिल जाएगा। लेकिन वैसा अभी तक जो है वो 2 महीने गुजर गए हैं, इनको वेतन नहीं मिला है और आज भी ये लोग जो है कहीं ना कहीं दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। और बीते कल भी ये रघुवीर सिंह बाली के साथ मिले थे, उन्होंने भी यही आश्वासन दिया है कि सरकार, क्योंकि इन लोगों को सरकार ने तैनाती की है और सरकार ही इनको वेतन देगी, लेकिन कब देगी ये बहुत बड़ा सवाल आज भी खड़ा है। विशाल जी, तो आखिर इसके पीछे जो भी कुछ कारण हो सकता है, चाहे वो तकनीकी हो या कुछ और कारण हो, वो क्या हो सकता है? विचित्र, विशाल, बहुत हैरत की बात है। देखिए, मुख्यमंत्री खुद जब कह रहे हैं कि तुरंत आपको एक तो एक्सटेंशन की बात चल रही थी कि अब एक्सटेंशन जो है महज 3 महीने की मिलेगी, लेकिन 3 महीने फिर गुजर गए, उसके बाद फिर से एक्सटेंशन दी गई है टांडा मेडिकल कॉलेज के स्टाफ को। जानती है सरकार की इस वक्त जो है स्टाफ का बहुत होता है स्वास्थ्य महकमे में और अस्पतालों में, बावजूद इसके देखिए इनको ना तो क्योंकि इनके जो भानु अवस्थी जो टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं, उन्होंने भी कहा है कि सरकार ना तो हाँ कह रही है ना कह रही है और ना वो उनको निकाल सकते, क्योंकि सरकार जब तक कहती नहीं कि उनको निकाल दिया जाए तो वो कैसे निकालेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि उनको वेतन नहीं दिया जा रहा है, काम जो है उतना ही लिया जा रहा है जितना कि पहले वो दिया करते थे। तो ऐसे में हैरत की बात है कि आखिर क्यों इनको वेतन रिलीज नहीं किया जा रहा और क्यों इनको भी सेवा मुक्त भी नहीं किया जा रहा और सेवा में भी जो है वो इनकी सेवाएं भी ली जा रही हैं। तो ये असमंजस की स्थिति इस वक्त भी बरकरार है।
कहीं विचित्र, कहीं ये ऐसा मामला तो नहीं है कि ये दो अलग अलग सरकारों के बीच का ये मामला पड़ गया हो? जो अभी की सरकार है उन्हें लग रहा है कि ये तो पिछली सरकार की गलत नीतियों के वजह से उपजे हालात हैं, और उसको लेकर के जो है वो अब नई सरकार है। हालांकि नई सरकार में खुद सीएम ने वादा कर दिया था कि हम सैलरी आप लोगों को दिला दी जाएगी, तो ये मामला तो नहीं है कहीं विचित्र? विशाल, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि देखिए पूर्व में जितने भी फैसले भाजपा सरकार ने लिए थे, वो जो 6 महीने के जितने भी फैसले थे, उन सबको जो है वो कहीं ना कहीं विड्रॉ कर दिया गया था, उनको उनकी डिनोटिफाई कर दिया गया था। ऐसे में ये जो आउटसोर्स के कर्मचारी भी थे, उनको भी कई लोगों को तो घर भेज देता तत्काल प्रभाव से। जो बहुत सारे आउटसोर्स जो स्टाफ था उनको घर भेज दिया था। और रही बात स्वास्थ्य महकमे की, क्योंकि आज भी सरकार जानती है कि स्वास्थ्य महकमे के में रखे गए आउटसोर्स के कर्मचारियों को अगर बाहर निकाल दिया जाता है तो लचर स्थिति हो जाएगी, और मौसमी बीमारियां तो लगातार चलती रहती हैं, और ऐसे में बर्डन बहुत ज्यादा हो जाता है स्वास्थ्य महकमे में भी। तो ऐसे में जो कहीं ना कहीं सरकार समझ भी रही है कि इनकी बहुत जरूरत है। और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं ये पूर्व की सरकार में रखे गए हैं, तो वो भी अंकों की किरकिरी बने हुए हैं। हालांकि ये लोग कहते हैं कि वो किसी भी सरकार के नहीं है, वो तो सिर्फ कर्मचारी हैं, काम करते हैं, और अगर ये सरकार जो है उनको तवज्जो देगी तो निश्चित तौर पर ये उनके बारे में सोचेंगे। हालांकि ये सरकार के अपना मामला है, सरकार खुद सोचेगी इस पर, लेकिन वेतन कहीं ना कहीं जो अटका हुआ है वो इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर जब सेवाएं ली ही जा रही हैं तो फिर वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये वाकई एक बड़ा मसला है कि आपने जब अभी भी हमें कंटिन्यू कर रखा है, तो हमारे इस मजदूरी जो है, हमारा जो काम है, इसके बदले हमें सैलरी क्यों नहीं मिल रही है। शुक्रिया आपका विचित्र तमाम जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। उस वक्त साथ हम एक और अहम खबर की तरफ आगे बढ़ेंगे। हिमाचल में बाढ़, बारिश से भारी तबाही। जी हां, हिमाचल में बाढ़ और बारिश से भारी तबाही हुई है, और 24 जून से अब तक 80 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान 99 लोग घायल हुए हैं, जबकि 97 मकान जमींदोज हो गए हैं। 333 मकानों को नुकसान पहुंचा है। जी हां, 333 मकानों को नुकसान पहुंचा है, और साथ ही साथ ये भी एक आंकड़ा सामने आ रहा है कि 471 मवेशियों की मौत हो गई है। प्रदेश को बारिश और बाढ़ से करीब 1000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। वहीं अलग अलग जगहों पर 500 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। वहीं शिमला में रिमझिम बारिश फिर से शुरू हो गई है। और हमारे संवाददाता राजेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस वक्त ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। राजेंद्र, इस वक्त क्या स्थिति है? शिमला में फिर से बारिश हो रही है, ऐसी भी खबर है। हालांकि मौसम विभाग का अनुमान था, जैसा आपने पहले बताया था, कि 2-3 दिन अभी राहत रहेगी बारिश से। हाँ बिल्कुल वैशाल, हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई है, और सुबह हालांकि बारिश अगर हम कहें तो अब से 5 मिनट पहले बारिश तेज थी, लेकिन अब धीरे धीरे हल्की हल्की बारिश अभी भी जारी है। और ऑरेंज अलर्ट शिमला और सिरमौर के लिए मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जारी किया गया है। मंडी और उसके आसपास वाले क्षेत्रों के लिए येलो अलर्ट जारी है। मतलब साफ है कि बारिश आज भी होने वाली है, लेकिन रेड अलर्ट वाली बारिश नहीं होगी। बारिश थोड़ी कम रहेगी। हालांकि शिमला और सिरमौर में तेज बारिश की आशंका मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से जताई गई है। और वर्तमान हालातों की अगर विशाल बात करें तो करीब 1300 सड़कें पूरे प्रदेश में इस वक्त बंद हैं हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश में 90% से अधिक यातायात सड़कों के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे में यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। अगर मोस्ट इफेक्टेड एरिया की हम बात करें, कुल्लू, मंडी, इसके अलावा लाहौल स्पीति और शिमला, और अब सिरमौर से भी खबरें आ रही हैं जिस प्रकार से NH 707 बंद हो गया है। 4 NH हिमाचल प्रदेश में इस वक्त पूरी तरह से ठप है, और उनमें एक सिरमौर वाला NH भी है। तो इसके साथ साथ सिरमौर से भी अब खबरें आ रही है। पहले ये समझा जा रहा था कि जो बारिश का अधिक इफेक्ट है ये मंडी और ब्यास के आसपास वाले क्षेत्रों में अधिक है, लेकिन समूचे प्रदेश में इफेक्ट है। जिस प्रकार से लगातार लैंडस्लाइड हो रहे हैं, ये बहुत चिंताजनक बात बनती जा रही है। और फंसे हुए लोगों की संख्या बहुत अधिक लग रही है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम मंडी और लाहौल स्पीति तक इस पूरे रोड की बात करें तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ना परिजनों से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, ना सरकार से कांटेक्ट कर पा रहे हैं। कारण एक है कि बिजली नहीं है पिछले 4 दिनों से, और विद्युत सप्लाई ठप हो गई है। उसके बाद फिर नेटवर्क भी बहुत वीक इन क्षेत्रों में चल रहा है, फोन नेटवर्क, उसके कारण भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है जहाँ। लेकिन आज रिस्टोरेशन काम
पूरी तेजी से चलाने की बात कही गई है। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम अमला, सरकारी अमला कुल्लू में मौजूद है। कल मुख्यमंत्री ने जो बाढ़ ये जो प्रभावित लोग थे जिनको रेस्क्यू किया गया था उनके लिए जो भोजन का प्रबंध किया गया था वहाँ उन्हीं के साथ बैठकर भोजन खाया, हमने तस्वीरें भी चलाई। और इसके अलावा आज दोबारा जो प्लानिंग है वो दोबारा से जायजा पूरे क्षेत्र का लिया जाएगा। कसोल एरिया से अब धीरे धीरे कनेक्टिविटी की जा रही है, रोड के माध्यम से सड़कों को क्लियर किया जा रहा है। और अगर कसोल वाला इलाका क्लियर हो जाता है, कुल्लू, सैंज और किशोर ये बहुत अधिक प्रभावित हैं। सैंज में पूरी मार्केट में फ्लड आ गया था जिसके कारण पूरी मार्केट तबाह हो गई है। 40 के करीब दुकानें हैं, सभी दुकानें जमींदोज हो गई हैं। घर वहां पर मार्केट में जो थे वो सारे घर जमींदोज हो गए हैं। तो बहुत प्रभाव वहां पर, कल मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ दिया भी है रिस्टोरेशन वर्क जल्द करने के लिए और फौरी राहत के लिए, लेकिन नुकसान, लोगों का पर्सनल नुकसान बहुत अधिक हुआ है। कसोल में भी यही हालत है क्योंकि वहां पर फॉरेनर टूरिस्ट भी बहुत अधिक हैं, तो उनका अब सही आंकड़ा नहीं पता चल पा रहा है। जब पूरे प्रशासन वहां पहुंचेगा, लोगों से संपर्क होगा, तभी वास्तविक स्थिति का पता लग पाएगा। इसके अलावा लाहौल स्पीति के लिए जरूर रेस्क्यू जारी है और बीआरओ की टीम भी वहां पहुंचने वाली है। जो अब तक अपडेट आई है, बाई रोड भी खुलने की पूरी उम्मीद है, बशर्त कि आगे अगर बारिश थमी रहती है, बर्फबारी नहीं होती है। और हेलीकॉप्टर भी आज भेजा जाएगा, लेकिन हेलीकॉप्टर में कम लोग रेस्क्यू हो पाते हैं। 7-10 लोग हेलीकॉप्टर से एक बार लाए जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 12 लोग आप ला सकते हैं। तो ऐसे में जो क्रिटिकल सिचुएशन जिनकी है, उनकी अपनी हेल्थ को लेकर या किसी और चीज़ को लेकर, उनको ज़रूर पहले रेस्क्यू किया जाएगा। लेकिन लाहौल स्पीति चंद्रताल में प्रबंध सरकार की तरफ से वहाँ किया गया है। एसडीएम हर्ष नेगी वहाँ खुद मौजूद है, उनकी टीम वहाँ मौजूद है। तो ऐसे में वहाँ चिंताजनक बात नहीं है। और विशाल, एक बात मैं बड़ी क्लियर यहाँ करना चाहता हूँ कि हिमाचल में पर्यटक और स्थानीय लोग जरूर बड़ी संख्या में फंसे हैं, लेकिन लाइफ थ्रेट वाला सिचुएशन नहीं है। लोग इसीलिए अटके हैं कि रास्ते बंद हैं, सड़कें बंद हैं, लेकिन ऐसी अभी तक कोई खबर नहीं निकलकर सामने आई है कि किसी को खाना नहीं मिल रहा हो या किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत हो, वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हो। हमने देखा पिछले कल भी तस्वीरें आई, ड्रोन के माध्यम से सप्लाई की गई दवाइयों की, कुछ लोग जहां नहीं पहुंचा जा सकता था वहां ड्रोन के माध्यम से जो रूटीन की दवाइयां थी, जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए सप्लाई किया गया। तो प्रशासन की तरफ से हेल्प की जा रही है, स्थानीय लोगों की तरफ से हेल्प की जा रही है, इसके अलावा होटलियर्स की तरफ से हेल्प की जा रही है। तो तमाम लोगों की तरफ से सहायता जरूर की जा रही है, लेकिन रोड अभी कंटिन्यू नहीं है, बड़ी संख्या में रोड बंद है। एनएच जरूर सरकार फोकस पहला एनएच ही है, उसके बाद मेन रोड है, लेकिन जो संपर्क हैं, गांव के संपर्क मार्ग हैं, वो लंबे समय तक बंद रहते हैं। और जो असली दिक्कत है वो स्थानीय लोगों को झेलनी पड़ती है, दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि वहां पर पानी की सप्लाई सुचारू करने में बहुत समय लगता है। बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में हम कह सकते हैं कि 60% से अधिक वाटर रिसोर्सेज खराब हैं, पंपिंग मशीन्स खराब है जहां से वाटर सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में स्थानीय लोगों को वो दिक्कत, वो रिस्टोरेशन कितनी जल्दी हो पाता है, क्योंकि मौसम खराब है, विद्युत सप्लाई बहुत सी मौसम के ऊपर। राजेंद्र, एक सवाल यहाँ पर ये है कि छोटा सा जवाब दीजिएगा कि जो सीएम ने कल जो एरियल सर्वे किया था उसके बाद प्राथमिकताएं क्या तय की गई हैं जो स्थितियों को बेहतर करने को लेकर के, कहां पर जो है वो रिस्टोरेशन का काम पहले किया जाएगा? प्राथमिकताएं हिमाचल में 3 ही है। जब भी कोई आपदा आती है, सबसे पहली बात सड़क सुचारू करना, दूसरी बात विद्युत सप्लाई और तीसरा ड्रिंकिंग वाटर। ये तीनों चीजें अगर हो जाती हैं तो फिर उसके बाद आदमी की लाइफ, बहुत सा जो लोग फंसे होते हैं वो खुद करने के योग्य हो जाते हैं। और जो एरिया ऑफ फोकस है वो मंडी शहर से जब हम ऊपर की तरफ चलते हैं, सिराज घाटी उसमें पूरी आ जाती है, इनर सिराज, आउटर सिराज, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित है। आपके कसोल, सैंज, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित है। इसके अलावा लाहौल स्पीति तक, किन्नौर में बहुत से लोग, कुछ लोग फंसे हुए हैं, गडरिये खासकर आजकल किन्नौर जाते हैं तो भेड़ पालक हम कह सकते हैं, तो भेड़ पालक फंसे हुए होते हैं, जंगलों में दूर दराज के क्षेत्रों में होते हैं, क्योंकि एक एक भेड़ पालक के पास 500 भेड़ें होती हैं। तो ऐसे में उनकी, हालांकि उनके पास खाने पीने की दिक्कत नहीं होती, वो खुद से एक महीने का, 1.5 महीने का राशन लेकर चलते हैं, तो वो दिक्कत उनके लिए जरूर नहीं हो सकती। लेकिन बाई चांस अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन वहां आती है तो उनसे कांटेक्ट बहुत जरूरी है। कहां पर है, क्योंकि ये सब स्थानीय लोग हैं, हिमाचल के लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से, जैसे जैसे मौसम के हिसाब से अलग अलग क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में अपना बसेरा करते रहते हैं। ये पूरा रीजन है जो फोकस है, जहां मुख्यमंत्री कल से मौजूद है, उप मुख्यमंत्री भी है, और आज भी एरियल सर्वे करने का प्लानिंग है
लाहौल स्पीति से लेकर सिराज और कसोल मंडी। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। आप लगातार हालात पर आप नजर बनाए रखें और इसके साथ ही यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद भी कुछ और अहम खबरें हैं। States 1200 plus हुई है सांबा सेक्टर की बीएसएफ की बॉर्डर पोस्ट चिलियारी में तैनात था। श्रीनगर में स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में रोष, गुजवारा में स्थानीय लोगों का विरोध प्रदर्शन देखा गया। पीओजेके से सक्रिय स्थानीय आतंकवादियों पर जम्मू कश्मीर पुलिस का शिकंजा, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन में आतंकियों की संपत्तियों को कुर्क करने की तैयारी। श्री अमरनाथ जी यात्रियों की काफी अच्छी संख्या देखने को मिल रही। पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर जम्मू लौट रहे तीर्थयात्री सरकार की ओर से की गई व्यवस्था से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ सुरक्षाकर्मी भी उन्हें हर तरह की सहायता मुहैया करा रहे हैं। इन तीर्थयात्रियों का कहना है कि वो भविष्य में फिर से दर्शन के लिए आएंगे और उन अन्य दोस्तों और रिश्तेदारों को भी साथ लाएंगे। रोजाना हजारों की संख्या में अमरनाथ यात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या में वृद्धि के साथ जम्मू शहर में व्यापार तेजी से बढ़ रहा है। जम्मू पहुंचने के बाद तीर्थयात्री जम्मू शहर में निजी होटलों और लॉज का विकल्प चुनते हैं। इससे शहर में होटल और लॉज से जुड़े लोगों की संख्या 7% तक उनके कारोबार में वृद्धि हुई। कई श्रद्धालु बालकों में पहलगाम channels, 15 languages. ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 जो पर आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल और हम बात कर रहे हैं देवभूमि त्राहिमाम की। किस तरह से वहां बारिश ने और बाढ़ ने हालात को बद से बदतर कर दिया है। सिरमौर में भारी बरसात आफत बनी हुई है। यहां शिलाई की ग्राम पंचायत अशियाड़ी के नलेंडी में 5 मकानों के गिरने का खतरा है। यहां बारिश की वजह से भूस्खलन जारी है और अब तक एक मकान भूस्खलन की भेंट चढ़ चुका है। एहतियात के तौर पर मकानों को खाली करवाया जा रहा है। सीएम सुक्खू आज लाहौल स्पीति के बाढ़ ग्रस्त इलाके का हवाई सर्वे करने वाले हैं। वहीं चंद्रताल में फंसे 300 लोगों के लिए चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के दूसरे दिन 12 किलोमीटर की सड़क बहाल कर दी गई है। अभी भी कुल 25 किलोमीटर और दूरी चंद्रताल टेंट कैंप तक शेष बची है। एडीसी राहुल जैन ने यह जानकारी दी है। और वहीं सैंज घाटी में फंसे लोगों के लिए एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी है, जिसके जरिए राहत सामग्री भेजी गई है। वहीं भुंतर से कसोल सड़क में ढुखरा तक छोटे वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है और मणिकर्ण कसोल से करीब 1,500 पर्यटक अपने गंतव्य के लिए निकले हैं। कुल्लू, मनाली, मणिकर्ण, कसोल, सैंज में मूलभूत सुविधाएं बहाल की जा रही हैं। मंडी में आई बाढ़ को लेकर सबसे प्रभावित पंडोह क्षेत्र के लोगों का गुस्सा बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। स्थानीय लोगों ने पंडोह में बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। स्थानीय लोगों का कहना था कि पंडोह बाजार में बाढ़ की वजह से बीबीएमबी बाढ़ की जो वजह है वो सिर्फ और सिर्फ बीबीएमबी प्रबंधन है। वहीं इस दौरान डीसी अरिंदम चौधरी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने फौरी राहत के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उपायुक्त मंडी ने लोगों की मांग सुनते हुए बीबीएमबी प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर भी आदेश दिए हैं। 4-5 बजे पानी आ जाएगा, 3-4 फुट पानी। तो आपको फिर सामान निकालने का समय नहीं मिला? नहीं बिल्कुल। कितना कर नुकसान हुआ आपका? नुकसान हो गया, फ्रिज भी खराब हो गया, माइक्रोवेव खराब हो गया और वाशिंग और घर का फर्नीचर सारा खराब। घर का बहुत ज़्यादा नुकसान और हमने अपने सामान को वहीं छोड़ा। पहले हमने अपने बुजुर्गों को बाहर निकाला। खाने देने बिस्तर दे कपड़े लत्ते 10-12 हज़ार में 15-20 हज़ार का सामान खा लेकर उड़ा, ऊपर का भी उड़ गया। 15-20 हज़ार में अपना सामान सारा दीजिए। जैसे ही पानी आया आपको पता नहीं चला, कुछ निकालने का टाइम नहीं मिला? आज तक हमने इतना पानी नहीं देखा। देखो 4-60 साल हो गए यहाँ रहते हुए और आज इतनी तबाही हुई, सब कुछ हमारा ले गया बहाव के पानी। और जो इस फ्लड आने के कारण जो 2 दिन है भारी तबाही, उससे मेरे घर का सारा सामान और मेरा जो 11 मशीन था, जो इंडस्ट्री थी मेरी, उसका सामान सारा ही ब्यास नदी में बह गया, जो कि हमें कोई भी निकालने का मौका ही नहीं मिला। उस तरह की हमें कपड़े तक निकालने का मौका नहीं मिला। जो रात को त्रासदी हुई है, कल दिन को हुई है, उससे लोगों का करोड़ों का नुकसान हो गया है। लोगों के धन दौलत गहने जितना भी उनकी
प्रॉपर्टी थी वो सारी बह गई और दुकानदारों का सामान, कपड़े, राशन, जो भी बिजली वालों का, बिजली के पक्खे, बिजली इलेक्ट्रिकल के सारे सामान, विद्युत उपकरण जितने भी थे वो सारे बह गए। देखिए, इसके अंदर जो है मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ऑलरेडी एक PIL के अंदर जो है हाई कोर्ट के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं इसके अंदर कि कुछ जो कार्य थे वो BBMB प्रशासन या पंडो हो गया, लालजी हो गया, इन डैम को करने होते हैं। और जैसा यहाँ लोग बता रहे हैं, इनसे मैं लिखित में भी मांग रहा हूँ, और अगर ये पाया जाता है कि अगर उस हाई कोर्ट के ऑर्डर की कोताही करी गई है और लोगों को टाइम पे सूचना नहीं मिली है, तो डेफिनेटली एक्शन वारंटेड है और होगा एक्शन। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह के हालात रहे होंगे। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मनाली में लोग खिली धूप में घरों से निकले, जहां उन्होंने देखा त्रासदी का वो मंजर जो पिछले 2 दिन की कहानी बयां करने के लिए काफी है। हर तरफ मलबा, टूटी सड़कें और क्षतिग्रस्त मकान ही नजर आए। कहीं पुल पुलिया टूटी नजर आए, कहीं सड़कें टूटी नजर आई, कहीं नेशनल हाईवे का हिस्सा टूटा नजर आया, तो कहीं मकान जमींदोज नजर आए, कहीं दुकान और बाजारें जो हैं उनमें बड़ा गड्ढा नजर आया। ऐसे कई तस्वीरें देखने को मिली है। मनाली से बड़ी खबर यह है कि करीब 40 घंटे बाद मनाली का संपर्क बाकी हिस्सों से जुड़ गया है और करीब 2000 वाहनों को निकाला गया है। 3 दिनों से यहां फंसे लोग अब वापस अपने घर लौटने लगे हैं, क्योंकि प्रशासन की कड़ी मशक्कत के बाद कुल्लू मनाली लेफ्ट बैंक पर यातायात सुविधा बहाल हो गई है। मनाली SDM और DSP खुद जमीन पर उतरकर सड़क चालू कराने में जुटे थे, जिसके बाद सड़क पर मलबा हटाकर और उसे दुरुस्त कर यातायात फिर से बहाल हो सकी है। यहाँ जगत सुख के पास पुल धराशायी हो गया था, जिससे यातायात ठप था। SDM मनाली रमन शर्मा, DSP मनाली KD शर्मा खुद जगत सुख पहुंचे और पत्थर, मिट्टी, बजरी, रेत डालकर पुल को चालू कराया, जिसके बाद यहां फंसे 5000 से ज्यादा सैलानी वाहनों को अपने अपने घरों के लिए रवाना हो पाए। बड़ी बात यह है कि मनाली में 3 दिन से ठप मोबाइल सेवा भी शुरू हो चुकी है। और 3 दिन तक मनाली में फंसे यात्री जब यातायात बहाल होने के बाद वहां से निकले तो हर सैलानी प्रशासन और सुक्खू सरकार की तारीफ करते हुए नजर आए। आगे बढ़ने पर सैलानियों को जब ये पता चला कि CM सुक्खू भी मनाली में स्थिति का मुआयना करने पहुंचे थे, तो कुछ सैलानी उन्हें धन्यवाद करने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए। राजस्थान के रहने वाले एक सैलानी ने CM से मिलकर प्रशासन, सरकार और मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की और कहा कि देश के हर राज्य में सुक्खू जैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए। जो कि यहाँ की जो पुलिस है और जो CM साहब जैसे आप हैं, आप ऐसी कंडीशन में भी आप उठ के आप यहाँ आए, तो हमारे मन हुआ कि गाड़ी रोक के कि CM साहब से मिलेंगे। तो साहब हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभारी करना चाहते हैं कि साहब आप वाकई में। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और गंडाल ब्रिज की स्थिति का जायजा लिया। उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और साथ ही नूरपुर अस्पताल की MS डॉक्टर नीरजा गुप्ता ने बताया है कि इस बार बारिश ज्यादा होने का अनुमान है। इसके मद्देनजर हमने एक आपात टीम का गठन किया है और एक आपात किट भी बनाई है, जिसमें दवाइयां और आपातकाल में जरूरत का अन्य सामान रखा गया है। किसी भी आपातकाल में यह टीम और किट आपात स्थिति को संभालने में सक्षम होगी। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्टाफ को शॉर्ट टाइम ट्रेनिंग भी दी गई है। उन्होंने पानी उबाल कर पीने और तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेने की बात भी कही। अभी बरसात का सीजन है और इस बार प्रेडिक्टेड भी है कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं। हमने उसके चलते एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम बनाई। और इसके साथ ही नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKH पे लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।